गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव और ये है राघव। और हम लोग फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है राहुल गांधी जी से राहुल गांधी जी ने फिर से खोला है मुंह और उन्होंने कहा है पीएम मोदी ब्रॉट पाकिस्तान चाइना क्लोजर, निकट ले आए हैं पाकिस्तान को और चाइना को पीएम मोदी, ऐसा कहना है। राहुल गांधी बहुत प्रेम करते हैं मोदी जी से, मित्र है भाई उनके, जिगरी यार, जिगर करना भूलते नहीं है उनका। जिगर के झल्ले है, टुकड़े हैं वो टुकड़े। चलो हम वीडियो देखेंगे फिर लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। बिल्कुल। आइए चेक करते हैं बाबा ने क्या बोला है, आइए। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि जियो पॉलिटिक्स बढ़ चढ़ के डिस्कस करी गई है भारत के पार्लियामेंट में। राहुल गांधी ने ओपनली आरोप लगाया है करंट गवर्नमेंट पे कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के लिए। यू हैव ब्रॉट चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर, राहुल गांधी सेज टू पीएम मोदी। नाउ ये बहुत ही एक यूनिक स्टेटमेंट है कि इंडिया की जो करंट पॉलिसी है उसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना और ज़रा करीब आ चुके हैं। डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी आज के समय ऐसा क्यों कह रही है, इशू क्या है, इस पर हमारे विदेश मंत्री ने क्या जवाब दिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं आपको ये बता दूं, इन द फ्यूचर इलेक्शंस में भी और जगह भी जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस विल प्ले ए क्रिटिकल रोल। नहीं तो पहले क्या होता था कि जनता में इतनी अवेयरनेस होती नहीं थी कि इंटरनेशनल रिलेशंस कभी पार्लियामेंट में ऐसे ओपनली डिस्कस की जाए। वो काफ़ी हद तक विदेश मंत्रालय का एक अपना डिपार्टमेंट रहता था, वो खुद ही ये सब संभाल लेते थे। मगर अब लोग भी काफ़ी हद तक अवेयर हैं, तो पॉलिटिशियंस भी विदेश नीति को लेकर सरकार की आलोचना करेंगी और सरकार खुद को डिफेंड भी करेगी। डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इतिहास में पहली बार विंटर ओलंपिक्स में नकली बर्फ इस्तेमाल करने वाला देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंट्री टू यूज आर्टिफिशियल स्नो इन विंटर ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? चाइना, साउथ कोरिया, जापान या फिर रशिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ पहली बात तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा कि चाइना का थ्रेट एक मेजर थ्रेट है इंडिया के लिए और इंडिया की विदेश नीति अभी के लिए बहुत जरा गलत है चाइना से निपटने में। इन्होंने आगे ये भी सेंटेंस यूज किया है कि चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है भारत के लिए, ना कि पाकिस्तान। इनके हिसाब से चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया। ये जो स्टेटमेंट है हम पहले सुन चुके हैं। हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत साहब ऑफिशियली कह चुके हैं ये कि चाइना इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। और जब सीडीएस विपिन रावत ने यहाँ पर यह स्टेटमेंट दी थी, उस वक्त चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया ये आई थी कि नहीं, हम आपके सबसे बड़े सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। चाइना ने एक्चुअली आपत्ति जताई थी इस रिमार्क को लेकर कि इंडिया क्यों कह रहा है कि चाइना उसका सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। तो आगे राहुल गांधी यहाँ पर यह भी एक आप कह लीजिए वार्निंग देते हैं सरकार को कि चाइना इन द फ्यूचर एक्शन लेगा। और जिस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैरी आउट करी गई है पिछले कुछ सालों में, इसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान काफी करीब आ गए हैं। ये जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी की, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि चाइना की एक बहुत ही क्लियर विजन है कि एशिया में क्या करना चाहते हैं। वो मैं मानूंगा कि काफी हद तक ये सही बात है कि चाइना जेन्युइनली उनको क्लियरली पता है कि कौन उनका दुश्मन है, कौन उनका दोस्त है, किस तरीके से प्ले करना है कंट्रीज को एक दूसरे के अगेंस्ट, उनके पुराने जो झगड़े हैं उनको कैसे यूज करना है जियोपॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। फिर आगे देखो, राहुल गांधी इस सेंटेंस के बाद बोलते हैं बहुत ही जरा अजीब बात। ये कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक सिंगल स्ट्रैटेजिक गोल रहा है। वो स्ट्रैटेजिक गोल ये था कि इंडिया पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट रखेगा, दोनों को अलग अलग रखेगा। फिर आगे राहुल गांधी ये कहते हैं कि पीएम मोदी ने आकर यहाँ पर क्या किया है कि अपनी पॉलिसी से चाइना और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया है। अब ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है कि पीएम मोदी के आने से पहले चाइना पाकिस्तान इतने करीब नहीं थे जितने आज के समय हो चुके हैं। और आप इस स्टेटमेंट को और गहराई से देखो तो इसका मतलब ये भी है कि पीएम मोदी के अंडर इंडिया ने इस तरीके से जवाब दिया है पाकिस्तान को ओवर एंड ओवर कि अब पाकिस्तान मजबूरी में और ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है ऑन चाइना। और ना सिर्फ पाकिस्तान को, एक्चुअली इंडिया ने जो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसका भी यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आप जान के हैरान होंगे कि जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी अंडर यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी मेन पॉलिटिकल पार्टी थी, पीएम मोदी के आने से पहले जब ये लोग पावर में थे, तब उस वक्त इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे ए.के. एंथनी साहब। ए.के. एंथनी साहब ने बहुत ही फेमसली 2013 में पार्लियामेंट में खड़े होकर एक स्पीच के दौरान ये कहा कि देखिए, इंडिया ने बाय डिजाइन जो अपनी बॉर्डर की सड़कें हैं विद चाइना,
ये कभी प्रॉपरली डेवलप करी नहीं। रीजन इसका ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे कर लेते हैं तो चाइना और ज्यादा थ्रेटेंड फील करेगा। चाइना हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है तो उनको अपनी सुपीरियोरिटी फील करने दो। हम अगर यहाँ पे बहुत सारा डेवलप कर देंगे ना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उससे इंडिया चाइना के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। ये पॉलिसी देखिए कुछ हद तक ऐसे ही थी कि कोई मुझे बुली कर रहा है, कोई मुझे धक्के दे रहा है, मैं चुपचाप कोने में बैठा रहूं और ये सोचूं कि एक दो बार धक्के देकर खुद ही चला जाएगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये फेमस फुटेज है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की। In between, lot of things happened. I have no hesitation to admit the reality. To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, the best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us, infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. I admit that. It's a part of history. और इस स्टेटमेंट को लेकर बीजेपी ने काफ़ी बार आलोचना भी करी है कांग्रेस की इन द पास के कांग्रेस के अंडर ही बहुत ही लंबे समय तक पॉलिसी थी कि बॉर्डर अगर हम डेवलप ही नहीं करेंगे तो शायद चाइना इतना अग्रेसिव ना हो। हालांकि मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि AK एंथनी ने भी सेम पॉलिसी कंटिन्यू करी थी। इनका टेन्योर जब खत्म होने को आ रहा था 2014 के आसपास, मैं कहूँगा इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट जो है बॉर्डर के आसपास ये करने स्टार्ट भी किए थे, मगर जो पेस अब हो चुकी है ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। आज के समय आप अगर देखो इंडिया ने बॉर्डर्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, टनल्स बना दी हैं। उल्टा इंडिया ने चाइना को सिंपली यहाँ पर ये कह दिया है आप अगर हमको अग्रेशन दिखाएंगे तो हम आपको जवाब देंगे। और इंडिया के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से देखो चाइना के सामने भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि कल को अगर मान लो ताइवान का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ताइवान की साइड में या जापान की साइड में चाइना को बहुत सारी अपने जो सोल्जर जेट ये भेजने पड़ते हैं, तो कॉन्स्टेंटली चाइना के माइंड में एक बात रहेगी कि इंडिया का बॉर्डर एरिया बहुत डेवलप हो चुका है, कल को इंडिया चाहे तो कुछ एडवांस यहाँ पर इंडिया भी कर सकता है। ये बात हमेशा चाइना के माइंड में रहने वाली है। तो परहैप्स राहुल गांधी का एक रीज़न यहाँ पर यह भी है कहना कि इंडिया ने पाकिस्तान चाइना को इकट्ठा कर दिया है। अगेन रीज़न यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं, मगर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर यह कहा है कि पाकिस्तान और चाइना वैसे ही काफ़ी हद तक करीब थे और करीब आ रहे थे। इंडिया ने बस अपनी पॉलिसी अब ये चेंज करी है कि हम बस चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे, हम भी अपने आप को तैयार करके रखेंगे। जयशंकर साहब ने यहाँ पर यह कहा है कि पहली बात तो 1963 में पाकिस्तान ने इलीगली शक्सगम वैली चाइना को दे दी थी। इस पर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी कि शक्सगम वैली में क्या हुआ था, क्यों दी थी चाइना को। तो 1963 में तो आप देख लो इंडिया ने कुछ भी नहीं किया था उस वक्त, तब तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट था। तब से ही आप देख लो कि पाकिस्तान का इतना फेथ था चाइना पर कि पूरी एक अपनी बहुत सारी टेरिटरी चाइना को पकड़ा दी। उसके अलावा 1970s में चाइना ने बिल्ड किया था काराकोरम हाईवे थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब सीपैक बिल्ड कर रहे हैं और सीपैक को भी आप अगर देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये PM मोदी के आने के बाद साइन नहीं हुआ, ये 2013 में शुरू हो गया था और इस पर एक्चुअली जो सिग्नेचर्स हैं काफ़ी पहले हो गए थे। तो जयशंकर साहब सिंपली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना हर दशक में धीरे धीरे करीब आते जा रहे थे। इंडिया की सिंपली यहाँ पर पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान पर सॉफ्ट रहो, चाइना पर सॉफ्ट रहो, हम सेफ रहेंगे। इंडिया ने बस ये पॉलिसी अब चेंज करी है कि हमको भी प्रोएक्टिव रहना होगा, खुद का डिफेंस देखना होगा। अगर हम बिल्कुल सोते रहे और ये दोनों कंट्रीज आपस में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बिल्ड कर देती हैं, दैट विल बी डेंजरस फॉर इंडिया। और इस साल भी आप अगर देखो जो इंडिया का डिफेंस बजट है उसमें जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है BRO, इनकी अलॉटमेंट 40% बढ़ा दी है। इंडिया बॉर्डर में आपको ये बता रहा हूँ, चाइना लिटरली सोचेगा शी जिनपिंग ने कर क्या दिया है, यहाँ पर एक स्लीपिंग जायंट को उठा दिया है। बॉर्डर पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा कि चाइना अगर कुछ भी करता है प्रॉपर जवाब हमारी मिलिट्री दे पाएगी। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में BRO का बजट था 2500 करोड़ रुपए, अब सीधा 40% इंक्रीज करके कर दिया है 3500 करोड़ रुपए। तो जो पहले वाली पॉलिसी थी कि बेस्ट डिफेंस इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर एट बॉर्डर, उससे इंडिया धीरे धीरे दूर जा रहा है
और दूर देखिए हमको इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों कंट्रीज कॉन्स्टेंटली इंडिया के अगेंस्ट एक्शन ले रही है। वी हैव टू एक्ट ऑन आवर डिफेंस। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप यहाँ पर राहुल गांधी की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि पहला देश कौन सा था जिसने यूज किया है आर्टिफिशियल स्नो को इन विंटर ओलंपिक्स? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, चाइना। यहां पर आप देख पाओगे जो 2022 के विंटर ओलंपिक्स चाइना में हो रहे हैं, बीजिंग में, वहां पर पहली बार नकली बर्फ का इस्तेमाल किया जा रहा है। और फाइनली यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की 20% ऑफ सेल का आज है आखिरी दिन। कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहां पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज एट अ हैवी 20% डिस्काउंट। इस कॉम्बो पैकेज के अंदर आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों ही प्रॉपरली कवर होते हैं। और देखो आज का दिन है, जब आप अगर PD10 यूज करोगे कोड तो आपको 10% नहीं 20% यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। और ये डिस्काउंट सिर्फ यूपीएससी कोर्सेज के लिए नहीं है, एसएससी, बैंक, रेलवे, IIT, एनी कोर्सेज ऑन अनअकैडमी कुछ भी आप परचेज करते हैं 10 की जगह सीधा 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आज मध्य रात्रि को ये डिस्काउंट हो जाएगा खत्म। तो दिस इज द लास्ट डे, मेक द मोस्ट ऑफ इट, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये वीडियो थी राहुल बाबा पे। जैसे कि हम सबको पता है राहुल गांधी जी फेमस है अपने बोलने के लिए, कुछ भी कहीं भी बोल सकते हैं वो। भाई उनको नहीं पता होता वो बोल कर रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी। और थोड़ा उनको कई चीजें बहुत अच्छी भी बोलते हैं पर उनकी इमेज ऐसी बिल्ड हो गई है तो हंसी ही आती है। वो सीरियस बात भी कह रहे हैं तो मतलब एक तरीके से अगर उन्होंने अटैक किया है, मोदी की दूसरी पार्टी से हैं तो ये अटैक बनता है। बट राहुल गांधी सेज पीएम मोदी ब्रॉट पाकिस्तान चाइना क्लोजर। ये भाई देखो भाई, ये वही बात हो गई कि तुम्हारे खुद के टेन्योर में जब आप लोग थे यूपीए के टाइम पे, यूपीए जो था अलायंस था ना इनका, क्योंकि कांग्रेस अकेले तो थी नहीं, मेजोरिटी में बहुत सारे लोग थे साथ में। तो एक यूपीए इन्होंने बनाया, यूपीए 1 और 2, 2 बार लगातार सरकार आई तो यूपीए 1 और 2। अब क्या हुआ भाई कि इन्होंने बोला कि मोदी जी के काल में हम लोगों ने क्या किया है, मोदी जी की पॉलिसी ने या फिर इनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं जो एस जयशंकर है हमारे, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने चाइना और पाकिस्तान को क्लोज कर दिया है। इनका ऐसा कमेंट आया था, कल ही का है शायद, कल परसों का ही है, मैंने देखा भी था लाइव जब आ रहा था। और भी बहुत कुछ इन्होंने बोला था तो उसका जवाब वहीं दिया था हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने। क्या उन्होंने बोला था कि भाई 1963 में हम तो नहीं थे, सक्सगाम वैली पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी, नॉर्थ जम्मू एकदम ऊपर आप देखोगे पूरा जो मेन है ना वहीं से ही एक्चुअली में सीपैक गुजरना अंदर से होता हुआ। तो एक तो वो इलाका और एक काराकोरम वाला, काराकोरम पास बनाया इन्होंने, हाईवे जो बनाया ड्रिल करके अंदर से पीओके के अंदर से होते हुए, वो इसलिए बनाया था कि ढील दी गई थी, शक्ति और भाई मैं बड़ा ये मैंने बहुत फेमस है एक एंटनी का कि भाई इन्होंने जो बोला था कि बेस्ट डिफेंस है कि हम अपना ना बनाए ही ना बॉर्डर पे। ये कौन सा डिफेंस है भाई, मुझे लॉजिक बता दो कोई पूरे देश में। मुझे लग रहा है कि ये है कि मतलब ये कहना चाह रहे थे कि छोड़ दो सब कुछ, कोई डिफेंस मत बनाओ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ, खुद ही दया खा के आएंगे नहीं। अभी ये क्या बात है भाई, चाइना दया खाएगा? तुम्हें लग रहा है इतनी गंदी पॉलिसी थी ना भाई ये। अभी छाती में सांप क्यों लौट रहे हैं भैया चाइना और के, क्यों लौट रहे हैं? इंडिया ने इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया है। बीआरओ हमारी, बीआरओ जो है हमारी, जो जैसे बीएसएफ होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ऐसी बीआरओ है, वो सिर्फ बॉर्डर पे जितनी भी रोड्स बनेगी ना उनका ठेका उनके पास होता है। बीआरओ ही बिल्ड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ बॉर्डर का बनाते हैं वो। और मुझे लगता है कि जितना मजबूत होगा ना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर, बिल्कुल टैंक वगैरह ज्यादा सब डिफेंस मजबूत होगा। और ऐसा बनाएंगे वो लोग। जो हमारी आर्मी होगी ना वो मतलब सेफली फील करेगी और उनको एडवांटेज होता है बॉर्डर पे, वो चीज मिलेगा। हमें अपनी आर्टिलरी ले जानी है। मान लो कल को चाइना ने भैया हमला कर दिया, वो तो करेगा, उन्होंने तो पहले भी किया, 62 में किया है ना हमारे साथ, 63 में सक्सगाम वैली ले ली है, तो वो पीओके का इलाका फोकट का तो है नहीं, वो भी चाइना के पास है, वो भी कैप्चर करना है इंडिया को। तो अगर पूरा जम्मू की बात करते हैं तो हमें अक्साई चिन और वो वैली को भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। वो थोड़ा ऊपर लगती है वहां पे जाके, सियाचिन के उधर, सियाचिन का इलाका उधर लग जाता है, वहां है सक्सगाम वैली। तो भाई ये भाई लॉजिक मेरे तो गले नहीं उतर रहा।
अभी भाई किसके उतर रहा है मुझे बता देना, जो भाई देख रहा है। किसी के भी नहीं पड़ेगा गले। ये कौन सा मतलब कल को भाई हर आदमी अपना डिफेंस करता है, कल का फ्यूचर देख के हम प्लान करते हैं ना। हमें अबे यार तुम 1962 में लड़ चुके हो, हार चुके हो उनसे, क्यों हारे थे? रिसोर्सेज की कमी, क्या क्या था हमारे रिसोर्सेज की कमी थी। कहते हैं कि भैया एयरफोर्स यूज करने की इजाजत नहीं दी गई, हिंदी चीनी बाई बाई के चक्कर में तुम लोगों ने इतना बड़ा इलाका गवा दिया। कितना सैनिक अगर उस वॉर में अगर हम अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं और मतलब लड़ते सही से बिना ये कहे कि हमारा इंस्ट्रक्शन सही नहीं था, ये सही था, वो नहीं था, अगर हम सही से लड़ते तो हम और भी एडवांस होते हैं। अभी हम क्या बोलते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था इसीलिए हम हार गए। तो भाई तुम अभी भी तो वही कर रहे हो ना यार। तुम अगर बनाओगे ही नहीं, इतने साल हो गए उस चीज को, और वो भाई साहब चाइना है, निगल लेगा कच्चा जमीन का भूखा आदमी। वो आपके अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है, आपके उधर लद्दाख के इलाकों में कितने सारे पॉइंट पे हमारी उनसे झड़प होती है। 1967 में झड़प हो चुकी है उनसे नाथुला और चोला पे। सिक्किम के रीजन में हो गए, हमारा भूटान उसके ट्राई जंक्शन है, मैं नाम भूल गया उस जगह का, अभी हुआ था जो इससे पहले वहां पे हुआ। तो बताओ डोकलाम क्राइसिस जो था, इतनी बार हमको भाई वो चेतावनी दे, वो साफ बता रहे हैं कि भाई हम तो करेंगे। क्या कर रहे हो यार तुम कि हम करेंगे नहीं अपने आप को डिफेंड? ऑब्वियसली बात है यार। और बात बताऊं तेरे को भाई, कांग्रेस जो है ना, बता दूं आप सबको नहीं पता हो तो, कि चाइना का पुरानी एक फोटो है उनकी, जब थे मनमोहन सिंह जी थे, और इन लोगों का ना अंदर ही अंदर एक साइंड है पैक्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी इंडिया का, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का है साइन है। और इन लोगों को अंदर ही अंदर ना वो आते हैं डोनेशंस, उधर से इधर आते हैं, कांग्रेस को मिलते हैं डोनेशन। और मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोल देना, आप जाके चेक करना, कांग्रेस पार्टी का जो डोनेशन मिला है चाइना की तरफ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ऐसा कुछ है। तो भाई ये हमें सिखा रहे हैं कि बॉर्डर डेवलप मत करो। और ये कौन सा लॉजिक है भाई? चाइना पाकिस्तान तो बहुत पहले से ही साथ है। 1963 में आप क्या कर रहे थे? क्या करा आपने? आपकी सरकार थी ना भैया, नेहरू जी थे, क्या किया उन्होंने? कितने फोर्स गया, कोई फायदा नहीं हुआ, सारे हमारे सैनिक शहीद करवा दिए। मैं कह रहा हूँ आने दो क्लोजर उनको भाई अबे कितनी मतलब भाई जब तक तो इन्हें ये दिख रहा है कि दो भाई क्लोजर आ रहे हैं, आपको ये नहीं दिख रहा कि कितने से आइसोलेट करा दिया भारत ने पाकिस्तान को, ये दिख रहा है? अरे हमें अपने से मतलब है, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फाड़ू कर देंगे। बिल्कुल, अपने आप को हम सुरक्षित करने की पूरी कोशिश करेंगे। दिक्कत नहीं है, हमारे पास जवाब देने की ताकत तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। कल को कुछ भी रीजन किसी को भी नहीं पता ना, कल को भैया डिसीजन में लास्ट में एक्चुअली में वॉर का रूप क्या होगा, हम जीतेंगे हारेंगे किसी को नहीं पता। हम तैयारी तो पर कर सकते हैं ना इतनी कि भैया हम कोई हमको आंख दिखा रहा है तो हम आंख तो एक्चुअली में दिखा पाए, उसको थप्पड़ नहीं मारेंगे, पहले आंख का जवाब आंख से दिखा देंगे। मैं वो पिक्चर नहीं देखी उरी, ये नया भारत है, घुसेगा भी मारेगा। बिल्कुल, तो ये नया भारत है, नए लोग हैं, नया युवा शक्ति है यहाँ पे बैठी हुई, स्टार्टअप सबसे तेज चल रहे हैं यहाँ पर। ऐसा युवा आ चुका है, देश बदल गया है यार, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, मानो या मत मानो। आपको अपनी पॉलिटिक्स भी चेंज करनी पड़ेगी। बीजेपी गवर्नमेंट ने ये जो चीज की है कि पॉलिटिक्स ही बदल दी है पूरी। मतलब बीजेपी का मतलब एक कहना मतलब एकदम मानना पड़ेगा कि इनकी वजह से जो डिफेंस है ना आज के टाइम में फाड़ एकदम, मतलब उनको पता है एकदम कि चेंज कर दिया है। उनको पता है कि सिक्योर रहना बहुत जरूरी है, प्रिकॉशंस अभी से लेना चालू करो कि मतलब सबको मतलब मान के चलो कि भाई कल को कुछ भी हो सकता है भाई, वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलो कि कल को कुछ भी हो सकता है। हमने अपने ईस्ट साइड में शायद असम की कहाँ पे सबसे ऊंचा जो क्या नाम था एयर स्ट्रिप एक बनाई है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, आप बताना किसी को याद हो तो, असम साइड में कहीं बनाई जो रन कर दिया अभी इन्हीं के मोदी जी के काल में हुआ है। भी हमने दौलत बेग ओल्डी उस पर अपना सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर विमान उतार दिया, लद्दाख के पास है, लद्दाख में ही एक्चुअली में, लद्दाख में उतारना बना मतलब पहले तो वहाँ का वेदर ही ऐसा है कि अब सोचो आपने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर और कितना मैसिव खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? मोदी जी के अपने घर लेके जाएंगे, हाँ, जब पूरी बीजेपी पार्टी लेके जाएगी, बता दो ना मुझे। एक दिन आएगा वो पार्टी भी जाएगी, नए लोग आएंगे, भैया ये समय है, बदलता जाता है। चाइना तो अपने आप को डेवलप कर रहा है, आप उसको क्यों नहीं बोलते कि मत करो भैया, तुम भी मत करो, हम भी नहीं करते हैं, वो तो कर रहा है, तो आप बैठे रहो हाथ जोड़ के, भैया माफ कर दो। चाइना थोड़ी मतलब है कि यूएस से इंडिया क्लोज आ रहे हैं, या चाइना ने इतना डेवलप कर लिया है ना भाई कि तुम्हें आज कितना दिक्कत हो रही है बताओ। वो तो भैया भला हो कि भैया मोदी जी का आए अपनी सरकार में कुछ करा, उन्होंने डिसीजन लिए, बोल्ड डिसीजन कहते हैं इसे, ताकत लगता है भैया, बोलना गाली देना आसान होता है, ताकत लगता है बड़े लेवल पे डिसीजन लेने। वो कहते हैं ना झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं साला भाई वाला हाल है। बिल्कुल झुकना नहीं है, गलत चीज पे तो बिल्कुल नहीं झुकना है। अपना भैया सुरक्षा हमारे हाथ में, हम करेंगे और करनी चाहिए। मैं बिल्कुल भैया
मैं तो एग्री नहीं कर रहा भाई बिल्कुल भी इनके और इनकी पूरी पार्टी से। कोई भी एग्री नहीं करेगा। इन्होंने कोई जो भी- कहा है बहुत गलत बोला है कि वो ब्रिंक अगर क्लोजर आ रहे हैं तो वो भी देख लिया जाएगा एक टाइम को। आने दो ना पर भाई हम अपना डेवलप तो करेंगे अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। और मैं चाहता हूँ कि कल को अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो भी ये पॉलिसी कंटिन्यू रहे, रोके ना कोई भी गवर्नमेंट। कल को कांग्रेस आती है अगर पावर में तो वो भी इसको ही आगे लेके चले। भैया ये भाईचारा बना के रखो। पर कहते हैं ना हमारे हर देवी देवताओं के एक हाथ में शस्त्र भी और शास्त्र भी है, किताब भी होती है और भाला भी होता है। डिफेंस को मजबूत रखना भाई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जरूरी नीड है हमारी। घर के हम तो रात में सोते भी हैं तो अंदर से ताला मार के सोते हैं घर में। बताओ ना यार कौन आ रहा है बाहर, चौकीदार भी घूम रहे होते हैं। बेसिकली हम लोग ताला मार रहे हैं अपने देश पे कि कोई भी ऐसे नहीं घुस जाए, बिल्कुल। इजाजत के बिना तो बिल्कुल ना घुस पाए। तो हम ऐसा करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और करना चाहिए, चाहे 50 देशों को दिक्कत हो तो हो। बोल्ड डिसीजन लेने वाला प्रधानमंत्री मिला है और लेगा और वो लेते रहे, ऐसे ही भगवान करे उनकी उम्र बढ़ती रहे। ठीक है। और भाई राहुल गांधी जी आपको देखो, आप अगर मुझे कभी देखो कहीं से आपके पास पहुंच जाए तो मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ ऐसे मत बोला करो यार। आप नेशनल लीडर हो, अब जैसे भी आप हो तो नेशनल लीडर ना हमारे। आप उस पार्टी से आते हो जिस पार्टी ने देश पे सबसे ज्यादा राज किया है, समझ रहे हो आप अपने आप को देखो। आप अपना आप को छोड़ो, अपने आपकी दादी आपके नेहरू जी आए, कहाँ से आप लोग निकले हो आप देखो। परदादा दादा सबको ही पिताजी, आपका बताओ माताजी। देश पे राज किया यार आप लोग, ऐसा नहीं बोल सकते आप। और ये गलत चीज है, ये कोई डिफाइन मैं नहीं मानता। कितनी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पार्टियां तो आएंगी जाएंगी बट ये देश रहेगा, हमेशा रहना। हम लोग भी नहीं रहेंगे एक टाइम बाद। जो हमें देख रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे, अगले 100 साल बाद हम लोग भी नहीं रहेंगे भाई बोलने के कल लिए। को आपके बच्चे हमारे बच्चे हों, बिल्कुल वो लोग रहेंगे, वो लोग देखेंगे। फील कर पाएंगे हाँ भाई हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जिसका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। आज हम बोल पाते कि 1962 में आ रहे थे, हम लोग नहीं थे तब धरती पे। ठीक है। ऐसी कल को हमारे बच्चे होंगे ना तो वो ये नहीं कह पाएंगे कि भैया बताओ इन लोगों ने भी बॉर्डर पे रोड तक नहीं बनाई ताकि आज हम जवाब दे पाते अगर चाइना कुछ करता तो। ठीक है ना। तो डेवलपमेंट भाई जरूरी है और डेवलपमेंट हर फील्ड में जरूरी है। और ये तो भाई एकदम एसेंशियल है। हम बिलियंस ऑफ डॉलर हथियारों पे खर्चा कर रहे हैं, रोड पे नहीं करेंगे हम अपने, कैसे ले जाएंगे? अगर हम भैया हम एक रफेल खरीद रहे हैं वो तो उड़ के चला गया भैया एक जगह, उतरेगा कहाँ पे? बनाओगे ना वो जगह, आर्टिलरी उड़ता रहेगा बस। हैवी आर्टिलरी होती है, कितनी होती है? रोड पे carry नहीं चल करना पाएंगी भाई वो। इम्पॉसिबल है कि बेकार रोड पे चल जाए, नहीं उसके लिए बहुत बढ़िया रोड होनी चाहिए। चाइना के छाती पे यही तो दिक्कत हो रही है, सांप क्यों लौट रहे हैं भाई? कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट अब महसूस हो रहा है उनको खुद भी। ऊपर से अब वो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो भारत को पहले पता ही नहीं चलता था वो कितने अंदर घुस गए हमारे, क्योंकि वहां पर रोड ही नहीं थी, कोई जाता भी नहीं था वहां देखने। आजकल तुरंत पता लग जाता है कि भैया कोई घुसा है तुम्हारे टेरिटरी में। मैं वो देख रहा था वो रोड जहाँ पे आर्टिलरी चल रही थी, हाँ एक वीडियो में देखा हाँ। था, आर्टिलरी चल रही थी रोड पे, बहुत तेजी से चल रही थी, मतलब स्पीड से चल रही थी कि मान लो चाइना की 4 आ रही है, ठीक है, वो धीरे धीरे आ रही है, ये तेजी से पहुंच के ऊपर पहुंच गया, बड़ मार दिया, गिरा दिया। ये होता है 40% BRO का भाई बजट बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। 2500 करोड़ से 3500 करोड़ 3500 करोड़, यस 40% अब किया है भाई। है दम। इस कोविड क्राइसिस में तुम लोग कह रहे हो कि मैनेजमेंट नहीं हो रहा, सारा देश खराब हो गया, ये खराब हो गया। भैया प्रॉब्लम देखो हर गवर्नमेंट में रहती है, बिल्कुल ठीक है ना। आपकी गवर्नमेंट ने भी कोई हम लोगों को DM वगैरह नहीं बना दिया कि सबको पोस्ट मिल गई है, कलेक्टर बन गए क्या सारे भारत के? पॉपुलेशन है, इसको मैनेज करना टाइम तो लगेगा ना। तुमने इतनी गलतियां कर रखी है पहले, तुमने बहुत कुछ किया है पर बहुत कुछ गलतियां भी की है। अभी ये गवर्नमेंट कर रही है, इनकी भी बहुत सारी गलतियां होंगी, गलतियां देखो सब और गलतियां इंसान है भाई, होगी, गलतियां भी होंगी, अच्छे काम भी होंगे। पर जो नियत होती है ना, नियत में साफ एकदम दिखना चाहिए बंदे की आंखों में कि यार ये नियत अच्छी है, इसकी गलत हो गया कोई चीज तो ठीक है, नियत। और प्रॉब्लम यही है मोदी जी में, लोग देखते हैं कि नियत अच्छी है इस बंदे की। मोदी जी देखते हैं कि भाई हमारे अंदर में कोई कितने भी लड़ रहे हैं, लेकिन कोई बाहर का लड़ेगा ना हमसे आके फाड़ देंगे उसको। बिल्कुल। वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। भैया आप लोग अपना कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसा लगा राहुल गांधी जी ने जो बोला। हम लोग डिसएग्री करते हैं टोटली। आप लोग अपना कमेंट करें, अगर आप लोग का ऑपोजिट है कुछ, आप हमें जरूर बताइएगा कि हम अगर आप डिफेंड कर रहे हैं इनको तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम उसका देखेंगे, हम पढ़ेंगे, हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।